everybody. So in this video let's see the antibody digestion by various compounds. अब हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि पेपाइन की डाइजेशन से हमारे पास क्या बनता है और पेप्सिन की डाइजेशन से हमें क्या ऑब्टेन होता है. तो यू शुड नो, अगर हम पेपेन से डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 FAB मतलब कि बाइवेलेंट हमें मिलता है. बाइवेलेंट मिलता है फैब की 2 फ्रेगमेंट्स. उसके अलावा एक हमें मिलती है FC की फ्रेगमेंट. वैसे ही पेप्सिन को याद रखना, ये टुकड़े टुकड़े कर देता है. टुकड़े टुकड़े कर देता है का मतलब क्या, कि ये जो FC रीजन है उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर देता है, उसकी तो बिल्कुल ही टांगे तोड़ देता है, और ऊपर वाला रीजन हमारा अलग से आ जाता है. मतलब कि यहाँ पे अगर आप बात करो तो एक फैब फ्रेगमेंट और दूसरी फैब फ्रेगमेंट, लेकिन ये दोनों अब अलग अलग है. ठीक है. वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ मुझे 2 पैराटोप देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे बाइवेलेंट फैब 2 की फ्रेगमेंट जुड़ी हुई, यहाँ पे अलग हुई और FC के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं. अब इसी में हम एक और चीज कवर करते हैं, दैट इज की एपिटोप क्या होता है और आपका पैराटोप क्या होता है. देखो, एपिटोप होता है कि एंटीजन का वो वाला पार्ट जो एंटीबॉडी से इंटरैक्ट कर रहा है, दैट इज योर एपिटोप. और एंटीबॉडी का वो वाला पार्ट जो आपके एपिटोप के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दैट इज योर पैराटोप. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 पैराटोप्स आए हैं. वहीं पे एक और कंपाउंड होता है, दैट इज बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. जो आपका बीटा मरकैप्टोइथेनॉल होता है ना, ये सारी डाइसल्फाइड लिंकेजेस को खत्म कर देता है. अब अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये रहा हैवी और लाइट चेन के बीच में, एक ये रहा और एक ये रहा. मतलब बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक कर देगा. तो देखो, यहाँ से एक लाइट सेगमेंट आ गई और दूसरी हैवी आ गई, यहाँ से एक हैवी आ गई और एक लाइट आ गई. तो सारी हैवी और लाइट को कौन डाइजेस्ट करता है, आपका बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. जो बॉन्ड इनको जोड़े रखता है उसी पे कौन टारगेट करता है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो ये जो क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन मतलब इतने डिटेल में समझाऊंगी मैं, तो इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने बताया था कि एक नेटिव पेज रन किया, उसमें आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं और आपको बताना है कि कौन सी एंटीबॉडी थी, मतलब कि कौन सी सब्सटेंस से उसको ट्रीट किया गया था, क्योंकि अब वो भूल चुके हैं. ठीक है. तो देखो इसमें आपके पास एक फ्रेगमेंट तो सिंपली ऐसे मिल रहा है, दूसरे के आपको बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा कुछ पेज देखने को मिले तो हमें पता है टुकड़े टुकड़े किसके केस में होते हैं, पेप्सिन के केस में. तो इसका मतलब कि इस एंटीबॉडी को किससे ट्रीट किया गया है, पेप्सिन से. अब इस केस में देखो, यहाँ पे एक बैंड यहाँ पे है और एक बैंड यहाँ पे है, मतलब कि एक बैंड आपका हैवी चेन का आ रहा है और एक आपका लाइट चेन का आ रहा है. इस केस में हम बोलते हैं इट इज ट्रीटेड विद बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. और ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एज इट इज आपके CSIR एग्जाम में आया हुआ है तो ये छोटा सा टॉपिक, बट इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेपिटेटिवली सेम कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं. सिंपली यू हैव टू नो कि पेप्सिन कहाँ पे डाइजेस्ट करता है और पेपेन आपका कहाँ पे डाइजेस्ट करता है. थैंक यू.